औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन पाकिस्तान कि पाकिस्तान में एक प्रेसिडेंट को किस तरह इलेक्ट किया जाता है, उसके बारे में ये टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि अगर देखा जाए कि मुल्क की हालात, तो हर कोई चाहता है कि उसका ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो जाए। और ये कुदरत का करिश्मा भी है कि जो भी कोई बंदा सीखता है तो वो दूसरों के साथ शेयर करता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट पाकिस्तान में किस तरह इलेक्ट होता है। सबसे पहले मैं उनके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि वो जो इलेक्शन के ज़रिए इलेक्ट होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए। इलेक्टोरल कॉलेज में ये नहीं होता जिस तरह आम इंतखाबात होते हैं पाकिस्तान में, और हर बंदा वोट देता है एमपीए और एमएनएस को। बट इलेक्टोरल कॉलेज में ये होता है कि जो एमपीए और एमएनए आपने मुंतखब किया है वो वोट देता है प्रेसिडेंट को। इसको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। और इलेक्टोरल कॉलेज president election in Pakistan are indirect, meaning that the president is elected by electoral college consisted of जो इदारे जो लोग इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को, वो सेनेटर वोट देता है, नेशनल असेंबली में जितने भी मेंबर हैं, और जिसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं, और प्रोविंशियल असेंबली जो चारों सूबों के प्रोविंशियल असेंबली है वो वोट देता है और प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। और प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो 5 साल होते हैं। अब मैं इसकी तफसील और भी बताता हूँ। अब मैं दूसरा स्लाइड मैं दिखाना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट को किस तरह वोट देते हैं सेनेट में, नेशनल असेंबली में और चारों सूबों में। अब ये ज़रा गौर से देखें। प्रेसिडेंट जब इलेक्ट होता है तो उसके लिए कितने वोट होते हैं, टोटल कितने वोट होते हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। मतलब सेनेट, नेशनल असेंबली और चारों सूबों के जितनी भी मेंबर हैं वो कितने बनते हैं। वो टोटल हो बनते हैं 1185 वोट। जो मेंबर है वो सारे ये वोट देकर और प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। अब मैंने उसको डिवाइड तकसीम किया है कि कितने कितने बनते हैं। 1185 टोटल है। अब नेशनल असेंबली के 336 मेंबर हैं, ये वो एक वोट शुमार किया जाता है जब प्रेसिडेंट को वोट देता है। 336 टोटल मेंबर वो वोट देकर प्रेसिडेंट को वोट दे सकता है। अब सेनेट में आ गया। सेनेट में टोटल 100 है, तो 100 मेंबर जितने भी है वो सारे वोट डाल सकता है, उसका एक ही वोट शुमार होगा। नेशनल असेंबली और सेनेट का एक ही वोट शुमार होगा। नेशनल असेंबली और सेनेट का एक एक वोट शुमार होगा। ये 336 और 100 ये सारे मेंबर का एक ही वोट शुमार होगा। लेकिन अब 4 प्रोविंसेस है, इसका टोटल जितने भी एमपीएस है ये 796 बनते हैं। पंजाब में 371, सिंध में 165, खैबर पख्तूनख्वा में 145, बलूचिस्तान में 65। ये सारे मेंबर प्रेसिडेंट को वोट देता है। लेकिन इसमें जो पंजाब के ज़्यादा एमपीएस हो गए तो मतलब ये तो ज़्यादा बनते हैं, उधर से ज़्यादा पल्ला भारी होगा। तो इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की कार बना दिया है प्रेसिडेंट के लिए, जो अब मैं आपको बताता हूँ। अब इन चारों सूबों में जिसके कम मेंबर है एमपीएस वो बलूचिस्तान के हैं। अब उसने ये तरीक़ेकार बनाया है कि ये बलूचिस्तान में 65 मेंबर है एमपीएस, 65 है। अब उन चारों सूबों को एक जैसा बना दिया है। मतलब ये हुआ कि पंजाब में टोटल कितने हैं, 371। ये डिवाइड करो 65 पे, कितने बनते हैं, 5.70। मतलब ये हुआ कि 5
5.70 जो है ये एक ही वोट शुमार होगा 5 MPs का। और जो ये 70 बनते हैं कितने फीसद हो गए, ये एक ही वोट शुमार होगा। 65 जो बलूचिस्तान के वो 65 सारे वोट देंगे, एक ही वोट शुमार होगा 65 के। लेकिन पंजाब में इस तरह नहीं होगा। पंजाब में 371 है, 65 पर तकसीम करे, जब 5 मेंबर वोट देगा तो इसका एक ही वोट शुमार होगा। और बलूचिस्तान के 65 के 65 वोट शुमार हो गए। इस तरह सिंध के 165 है, वो 65 पर डिवाइड करके 2.58 ये बनते हैं। तो इसका 2.58 जो वोट डालेगा तो उसका एक ही वोट शुमार होगा। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा की 145 65 पर तकसीम कर 2.23 एक ही वोट शुमार होगा। इस तरह ये बराबर वोट डाला जाएगा सूबे से। जो 65 मेंबर बलूचिस्तान के हैं उस पर डिवाइड करें तो पंजाब के 5.70 एक ही वोट शुमार होगा। जो 5 MPs वोट डालेगा तो इसका एक ही वोट बनता है। इस तरह बसीन के खैबर पख्तूनख्वा के भी है। तो इस तरह प्रोविंशियल मेंबर वोट देगा। इस तरह जब ये सारे 65 और बलूचिस्तान के 65, पंजाब के 65, सिंध के 65, खैबर पख्तूनख्वा के 65 और नेशनल असेंबली के 336 और सेनेट के 100 मेंबर, ये सारे मेंबर जब जमा किया जाता है तो इससे टोटल वोट बनता है 696। तो 696 सारे वोट बन जाते हैं। जब 696 सारे वोट बन जाते हैं तो एक प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होता है, इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, तो इसके लिए 327 वोट दरकार हो गए और वो प्रेसिडेंट शुमार हो गए और प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा। जब 327 वोट लेगा वो पाकिस्तान का नया प्रेसिडेंट बन जाएगा। चले अब ये सारे वीडियो को पोस्ट करके तमाम सीख जाएगा कि ये किस तरह पाकिस्तान का प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा। अब मैं दोबारा रिव्यू करता हूँ। टोटल वोट 1185, नेशनल असेंबली के 336, सेनेट के 100। ये 336 का एक ही वोट शुमार होगा। सारे 336 मेंबर है वो सारे वोट डालेगा और इसका एक ही वोट होगा, 336 वोट डालेगा। इस तरह सेनेट का। लेकिन सूबे में इस तरह नहीं होगा। सूबे में मैंने आपको बताया कि 371 जिस सूबे की सबसे कम मेंबर है 65 बलूचिस्तान के, उस पर डिवाइड करके तो 5.70 जो वोट डालेगा सूबे में तो उसका एक ही वोट शुमार होगा। इस तरह सिंध के भी, खैबर पख्तूनख्वा के भी इस तरह ये सारे वोट जब जमा हो जाता है 336, 100 और 65 चारों सूबे के 696 बन जाते हैं। और 696 वोट जब सब डालेगा तो तो एक प्रेसिडेंट के लिए जो वोट दरकार होते 370 होते हैं, जिसके 327 वोट मिल जाएगा वो पाकिस्तान का नया प्रेसिडेंट होगा। अब ये प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान सारा ये तरीक़ेकार है।